नमस्कार जय जगन्नाथ। सारा विश्व में अगस्ट 1 तारिख रु अगस्ट 7 तारिख पर्यंत WHO द्वारा आउ यूनिसेफ द्वारा विश्व स्तन्यपान जागरण सप्ताह बोली पालन करा जाए। जीवजगत जेबेठु आरंभ हेलानी सेबेठु स्तन्यपान समस्तंकर गोटे आवश्यकता अच्छी। आउ पीढ़ी दरी पीढ़ी जेतेबेले गोटे जीवजगत आगक बढ़ुची ता सहित मनुष्य समाज आगक बढ़ुची से जगार स्तन्यपानटार महत्वटा बहुत मात्रा बढ़ी जाउची। मु एक कथा काहे कहूँ कि वर्तमान समय वर्तमान जुगरे मातृत्व लाभ करने जेतिकी गुरुत्वपूर्ण शिशुर जत्न नवा ताठू अधिक गुरुत्वपूर्ण। जेतेबेले गोटे नारी मातृत्व लाभ करे सेतेबेले से गोटे जीवन रु आउ गोटे जीवन जेतेबेले शरीर आउ गोटे जीवन को सृष्टि करे सेतेबेले तार दायित्वबोधटा बहुत मात्रा बढ़ी जाई थाए। आ वर्तमान समय आम जो से दायित्वबोध जिनटा भावुं ना सबुठ इम्पोर्टाट हूँ मातृत्व लाभ करवा। मातृत्वर प्राइमरी स्टेज पोस्ट स्टेज रे बहुत गुड़ा जिनस अच्छी जो मनुष्य तार स्वतःपूत भाव जो जीवनचर्या तैयारी करुच्ची जो जीवनचर्या सृष्टि करुच्ची किसी हटके किसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति शरीर निए आ गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति तुम माइंड भी नापी पड़े। मैं कथा कहीं कहूँ कि स्तन्यपान वर्तमान समय बहुत जगार यहाँ गोटे एभॉइड करा जाउची आउ फैशनेबल हो गलानी जे पिला तो जन्म करिया आमे बहुत इच्छा शक्ति अच्छी पिला जन्म करिवार माँ होबार किंतु पिला को जत्न नवाटा भी सेतिकी इंपोर्टेंट किंतु आमे सेतिकी करू नाहांती जहा फल पिलार भविष्यत रो किछि मात्रा रे तार जो शारीरिक गठन जेतिकी मात्रा रे होबा कथा सेतिकी मात्रा रे हो नाही। मु एक कथा एथि पई कहूची जे वर्तमान समय जदि कोनोसी नारी निज पिला को तांकर जो क्षीर न दिए ताले भविष्यत से जो युवपीढ़ी बहुत मात्रा रे क्षति सहब कहीं ना वर्तमान समय जो माँ क्षीर को अमृत बोली कह कहीं कह पिला जिते 10 मास औरस रुहे से माँ शरीर से खाद्य नहीं बंची थाए किंतु शरीर बाहर को आसला पर्यंत पाखापाखि अति कम 6 मास रु वर्षे 2 वर्ष पर्यंत जदि ताको संपूर्ण रूपे माँ क्षीर मिले ताहले तार भविष्य बहुत मात्रा उज्जवल हम। से जेतिक दिन पर्यंत माँ औरस रहिला माँ औरस रु आसला परे जेतबे बाहर खाद्य से जे पर्यंत सठिक भाव न खाई सेतिकी पोषण ताको न मिली से पर्यंत आमे जदि माँ क्षीर को कंटिन्यू करुथुबा ताहले से पिलार शारीरिक गठन रे किछि त्रुटि रहिबो नाही। कोनोसी प्रकार मानसिक स्थिति रे तार जो ब्रेन फंक्शन कमिबो नाही से उपयुक्त मात्रा रे बढ़ी चलिबो। किंतु एथिरे मु किछि कारण कहूची जे को कारण मुख्यतः एथिरे इम्पोर्टेंट उत्तम पोषण नवजात शिशु पई यह प्रकृति पक्षर मिलिथिबा सर्वोत्तम उत्तम खाद्य। एथिरे प्रोटीन स्नेहसार श्वेतसार जीवसार एवं खनिज लवण आदि आवश्यक पोषक तत्व एक संतुलित मात्रा रही थाए जहा फल शरीर बहु मात्रा रे विकास होता है आउ यही विकासटा परवर्ती परिस्थिति रे परिलक्षित मध्य हुए। द्वितीय हूँ हजम प्रक्रिया पर हितकर पाचन स्वास्थ्य पर बहुत हितकर होता है यह सहज हजम होता है। स्तन दुग्धरे प्रायोबिटिक्स एवं प्रोबायोटिक्स थाए जहाँ शिशुर पाचन तंत्र पर अत्यंत लाभदायक। यह शिशुर मेटाबॉलिज्म एवं रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करिवारे सहायता करे जहाद्वारा कोष्ठकाठिन्य समस्या हुए नहीं एवं क्षीर जनित अलर्जीर कौन आशंका न थाए। आपण वर्तमान समय मार्केट जो किणा क्षीर आणिक छुआ को दौरान ताठू 100 गुण भल हूँ माँ क्षीर। माँ क्षीर जदि गोटे पिला माने पाई थाए ना सी ता जीवन में बहुत किसी जिनस फ्यूचर एभॉइड करे। छोट छोट जिनस मुझे उदाहरण दूसरी जो छुआ माँ क्षीर खाई थाए तार आपड़ विश्वास करेंगे छोट मोट रोग ताको एते शीघ्र अटैक करि पारेनी। आ माँ क्षीर न खाइथिबा पिला मानकु आपण फील करिवे देखिबे सेमानकु छोट छोट रोग बहुत मात्रा आक्रांत करिथाय जोटा कि ता बॉडी रे इम्यूनिटी बढ़िबारे बहुत सहायता करिथाय। आ सेही इम्यूनिटीटा परवर्ती परिस्थिति रे जेतबेले धीरे धीरे शरीर आगो को ग्रो करिवो जेतबेले मूल तार मजबूत थाए ना आगो को जेते शरीर ग्रो कले भी ताको सेते मात्रा क्षति हुए नाही। किंतु माँ क्षीर पाई नथिबा शिशुटी को आपण परिलक्षित करिवे से बारंबार जोटी झुंटी पड़े कोठी ज्वर झाड़ा सब बेले लगी रही थाए। आउ गोटे पॉइंट आपको मु कहूची जे हाँ रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत मात्रा बढ़ाई थाए सहज उपलब्ध द्वारा सबुठू ये गोटे इंपोर्टेंट जे वर्तमान समय पकेट क्षीर जिते 800,000 टंका 200-250 ग्राम को नौकरी से समय माँ क्षीर संपूर्ण रूपे मागणा मिली थाए। मागणार कहवा अर्थ हूँ माँ ता घरे खाऊवा जहाँ पनीपरिया संतुलित
ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛି ସେଇ ସନ୍ତୁଳିତ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଛୁଆଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢାଏ ଆଉ ସେଇ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ନା ସେ ଛୁଆର ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମା କ୍ଷୀରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଅଛି। କିଛି ନାରୀ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ ମୋର ଯେତିକି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ନା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯେତେବେଳେ ମା ଗୋଟେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ମା ହୁଏ ନା ସେତେବେଳେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି 2 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ ବଢିଯାଏ। ଆମେ ସେଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ତାକୁ କୋଉ ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମା କ୍ଷୀର ଦେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମା କ୍ଷୀର ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ ନା ତାର ଯଦି ସେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନ ଖାଇ କେବଳ ମା କ୍ଷୀରରେ ବଞ୍ଚିବ ତାଠୁ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଗକୁ ସେ ଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟିକୁ ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାତୃତ୍ୱ ନେବା ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତା ସହିତ ପିଲାଟିକୁ ଜନ୍ମ ପରେ ତା ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ପରିବାରର ମାଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ମା ମାନେ ଏକା ଚାହିଁଲେ ହବନି ପରିବାରର ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଘରର ନାରୀ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରୁଛି ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଛୁଆର ଡ୍ରେସ ପତ୍ରକୁ ସଫାସଫି ରଖିବା ମାକୁ ସଫାସଫି ରଖିବା ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ତା ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନ କରିବା ସେଟା ସମସ୍ତ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ମାର ଏକା ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାତୃତ୍ୱ ସହିତ ଆମର ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲାଟି କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ। ଏଇ ଥିଲା ଏ ଭିଡିଓର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।